हमारे इस चैनल में दोस्तों अभी हम खड़े हैं सतलुक आश्रम बैतूल में और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की शानिध्य में एक विशाल भंडारा करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये भंडारा जो है किस उपलक्ष्य में करवाया जा रहा है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम पवन दास है जी। ये जो भंडारा हो रहा है आखिर किस उपलक्ष्य में हो रहा है? यह भंडारा संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में और पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी का जो अवतरण दिवस है उस उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी करवा रहे हैं। जी, अभी आपने कहा कि कबीर साहब जी का अवतरण दिवस, मतलब सीधा सीधा प्रकट हुए कबीर साहब जी, लेकिन हमने किताबों में पढ़ा है कि कबीर साहब जी जो है विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुए हैं। तो वो किताब सही है या आपका कहना सही है? इस विषय में आप क्या कहोगे? वो किताब में जो लिखा है वो बिल्कुल झूठ है। ऐसा कैसे कह सकते हो आप? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अगर उसमें लिखा है कि जो कबीर साहब हुए हैं वो विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए हैं, तो उस किताब में उस विधवा ब्राह्मणी का नाम होना चाहिए, उस विधवा ब्राह्मणी के पति का नाम होना चाहिए, उस विधवा ब्राह्मणी के पिता का नाम होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। उसका कुछ भी सिर पैर नहीं मिलता, सिर्फ ये मिलता है कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए। ये बात सफ़ेद झूठ है। उसका नाम होना चाहिए, उसके पति का नाम हो, पिता का नाम हो, तो बात पर विचार कर सकते हैं। अफवाह है जी, आपका कहना सही है, लेकिन समाज में एक अफवाह फैली हुई है कि जो विधवा ब्राह्मणी थी उसको रामदेवानंद जी आशीर्वाद दे दिया था। इसके बाद जो है कबीर साहब जी का जन्म हुआ है उस विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से। तो क्या ये सही है या फिर झूठ है? ये बिल्कुल झूठ है। इसका कहीं पर भी कोई भी प्रमाण नहीं है। लेकिन जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब हैं इसका प्रमाण हमारे सदग्रंथों में है। संत रामपाल जी महाराज सत्संगों के माध्यम से कई बार बताते हैं कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 65 के मंत्र नंबर इतने में ये लिखा है। सब कुछ बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है, उसकी क्या पहचान है। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग के माध्यम से बताते हैं कि जब पूर्ण परमात्मा यहाँ पर धरती पर प्रकट होकर लीला करने के लिए आता है तो वो एक नवजात शिशु का रूप धारण करके एक तालाब में कमल के पुष्प पर प्रकट हो जाता है। फिर उसका जो लालन पोषण होता है, उसको जो उठा करके ले जाते हैं वो निसंतान पति पत्नी ले जाते हैं। उसका जो लालन पोषण होता है वो कुंवारी गायों के दूध से होता है। इसके बाद पूर्ण परमात्मा की पहचान और भी बताई है कि वो सात शरीर आते हैं और सात शरीर जाते हैं। वो उनकी यहाँ पर मान लो जब आते हैं तो किसी के माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते और जाते हैं तो उनकी डेट बॉडी नहीं मिलती है। तो कबीर साहब आए हैं, क्या नाम, जल के ऊपर प्रकट हुए हैं कमल के पुष्प पर, और जब वो गए यहाँ से तो आज भी उनकी यादगार है मगहर में काशी जी में कि जब उनने शरीर छोड़ा तो शरीर के स्थान पर सुगंधित पुष्प मिले थे, उनकी शरीर नहीं मिला था। तो ये प्रमाण है, मगहर में जाकर आप देख सकते हैं कि सुगंधित पुष्प मिले थे। आज भी उनकी याद में मगहर में वो स्थान बना हुआ है। तो सर आप कबीर साहब जी को संत मानते हैं या फिर भगवान? मानने ना मानने से नहीं होता है। हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है कि कबीर साहब भगवान है। हम नहीं मानते, हम तो वो मानते हैं जो हमारे सदग्रंथ कहते हैं, और सदग्रंथ कहते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब हैं। तो हमें मानना पड़ेगा। अगर हम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, बेवकूफ़ हैं, उल्लू के पट्टे हैं, गधे हैं तो नहीं मानेंगे। लेकिन सर समाज में काफ़ी सारी कुरीतियाँ फैली हुई हैं और समाज जो है कबीर साहब जी को एक साधारण संत मानता है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? समाज संत उनको मानता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समाज को जितना ज्ञान है समाज उतना मानता है। लेकिन समाज को वो ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है जो रियल है? क्योंकि उनको ज्ञान करवाने वाला कोई मिला ही नहीं। वो कहते हैं कि लोभी गुरु लालची चीला पड़ो नरक में ठीलम ठीला, वही मचा है। गुरु नकली हैं, सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान बता रहे हैं। सदग्रंथों में लिखा कुछ और है, बता कुछ और रहे हैं। जैसे मान लो आज हम यहाँ बैतूल में खड़े हैं और हमें यहाँ से बैतूल से मान लो इंदौर जाना है और ये वाला रोड गया है मान लो इंदौर के लिए और ये वाला नहीं गया है, लेकिन हमें कोई रास्ता पकड़ा दे ये वाली, तो क्या हम इंदौर पहुँच जाएंगे? इसी प्रकार से जितने भी धर्मगुरु हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से खुले तौर पर कहना चाहता हूँ कि जितने भी भारत ही नहीं विश्व के जितने भी धर्मगुरु हैं उनको आध्यात्मिक ज्ञान का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। बिल्कुल 0 सन्नाटा है। बने फिरते हैं मठाधीश, दाढ़ी अच्छी हो गई, अच्छा लंबा सा तिलक लगा लिया, भगवा वस्त्र पहन ले, अच्छी तोंद हो गई, राधे राधे बोल लिया, कुछ भी डायलॉग देने लग गए और बोलते हम बहुत बड़े संत हो गए। लेकिन रियलिटी ये है कि उनको ज्ञान व्यान नहीं है। लोगों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करना
बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग के माध्यम से बताते हैं कि मानव जन्म अनमोल है, ये मिले ना बारंबार, और जैसे तरबड़ से पत्ता टूट गए फिर नहीं लगता डार। हमें और आपको ये मनुष्य जीवन बहुत 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 मुश्किल से मिला है, और इस मनुष्य जीवन का कोई नाश करवा दे तो बहुत बड़ा दोषी होता है वो। तो आज अगर मान लो समाज को भगवान का ज्ञान सही नहीं हो पा रहा है, तो सबसे बड़े दोषी अगर कोई हैं तो भारत के पूरे संत और धर्मगुरु हैं, जो कि नकली हैं, वो संत नहीं हैं। जैसे दो लाइन में बोलना चाहता हूँ, किसी ने कवि ने कहा है कि जैसे बगुला जीवन भर में, जैसे जीवन भर में बगुला हंस नहीं हो सकता है, वैसे ही भगवा वस्त्र पहनने वाला संत नहीं हो सकता है। भगवा वस्त्र पहन लिए, जे कर लिया, कमंडल ले लिया, तो कोई संत थोड़े होगा। संत की पहचान होती है ज्ञान से। वो ज्ञान क्या बता रहा है, सदग्रंथों में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन उनका टोटली ज्ञान वेद विरुद्ध है, वेद विरुद्ध टोटली, जिससे कोई लाभ नहीं होता है। ना उन्हें भगवान की जानकारी उन्हें खुद नहीं है, और दूसरों को बता रहे हैं कि भगवान जी है। और क्या कहना चाहोगी कबीर साहब के विषय में? कबीर साहब के विषय में तो जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, और हमें जानकारी नहीं थी। हम भी ऐसे ही लगे रहते थे, बिना सिर पैर की भक्ति कहते थे, यहाँ जाते थे वहाँ जाते थे, कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, तब पता लगा कि भगवान कौन है, उसकी भक्ति विधि क्या है, क्या करने से भगवान मिलता है, कैसे उसका लाभ मिलता है। पहले हम भी यही लगे रहते थे, जो समाज लगा है कि पेड़ भरते हुए जा रहे हैं, वो जो हो गया, और राम राम और फलाना और ढकाना, इस मंदिर पे उस मंदिर पर जल चढ़ा, हपा गए थे, पूरी तरीके से थक गए थे, हपा गए थे। मंदिर पर चढ़ा है, ऐसे कर रहे हैं, पसीना आ रहा है, फिर भी चढ़ते जा रहे हैं, ओ जो फलाना ढकाना, कुछ लाभ नहीं मिलता था। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना तो पता लगा, पाँव तले से जमीन खिसक गई कि ज्ञान जे है, भगवान जे है, ऐसी भक्ति करनी चाहिए। और हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है, और इन धर्म गुरुओं को कोई ज्ञान नहीं है, बिल्कुल ज्ञान नहीं है, सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो मैं दास सिर्फ हाथ जोड़ करके इतनी प्रार्थना करना चाहता है धर्म गुरुओं से भी, कि सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने, और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में से जो वो सुन रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है, तो वो फिर अपने सदग्रंथों से बयान करें। अगर वो मैच करता है तो ठीक है, और नहीं करता है तो नहीं की बात। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि मैच नहीं कर रहे हैं, उन्हें तो पता चल गया है कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं, इससे बहुत ही जल्द हमारी दुकानें बंद होने वाली हैं, वो क्लियर जान रहे हैं। इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ